तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी सब तुलसी बन की घास। ये तो हो गई कृपा राम की जो बन गए तुलसीदास। चित्रकूट के धाम पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घसेर तिलक करे रघुवीर। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप इस वीडियो में जानेंगे कि राम बोला दबे जो कि आगे चल कर के तुलसीदास बने और किस प्रकार से इनको भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त हुई। दोस्तों, कहा जाता है यदि कोई भी आदमी कोई भी एक नियम ले ले तो वही नियम उसका बेड़ा पार कर देता है। तुलसीदास जो कि बचपन में राम बोला दबे था, नाम इनका राम बोला दुबे। इनके पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसा देवी, पत्नी का नाम रत्नावली, इनके गुरु नरहरिदास। दोस्तों, इनका जन्म विक्रम संवत 1554 को राजापुर गांव, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। जब इन्हें इनके गुरु नरहरिदास जी का शब्द लगा तो भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त हुई। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इनके गुरु ने इनको एक नियम दिया और उस नियम से इनका बेड़ा पार हो गया। गुरु नरहरिदास जी ने राम बोला दुबे जो कि आगे चल कर के तुलसीदास बने, उनको एक नियम दिया कि आप एक पेड़ में रोज़ पानी चढ़ाया करो और भगवान राम का नाम लिया करो, राम 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 राम, इस प्रकार से। दोस्तों, एक दिन की बात है कि तुलसीदास एक पेड़ में पानी दे रहे थे और भगवान राम का चिंतन कर रहे थे। उसी समय उस पेड़ में निवास करने वाला भूत जो कि कई सालों से कई योनियों में भटकता भटकता इस पेड़ में निवास करने लग गया था। जैसे ही तुलसीदास जी ने पेड़ में पानी चढ़ा करके राम राम बोला तो वो प्रेत योनि से मुक्त होकर के, कहते हैं दोस्तों, पहले औत योनि में रहना पड़ता है, इसके बाद प्रेत योनि में आते हैं और प्रेत योनि के बाद देवता योनि अर्थात देव योनि में आते हैं। अब दोस्तों, इस प्रेत को इस पेड़ में भगवान श्री राम का नाम लेने और पानी चढ़ाने की वजह से उसको मुक्ति हो गई, क्योंकि लगातार उसको भगवान राम का नाम अपने कानों में सुनने को मिल रहा था। जैसे ही इस भूत ने भगवान तुलसीदास जी को दर्शन दिया तो तुलसीदास जी सोचने लगे कि ये भगवान, आपका ये कैसा रूप है। न तो आप शंकर भगवान हैं जो गले में सांप कहीं दिखे, नहीं आप विष्णु भगवान हैं, नहीं आप राम जी हैं और नहीं कृष्ण भगवान हैं जो कहीं बांसुरी आपके दिखे। तुलसीदास जी कहने लगे कि भला पधारा मारा लंबकनाथ, तुलसी जोड़े थाने दोनों हाथ। दोस्तों, इस भगवान का नाम कुछ नहीं सूझ रहा था तो तुलसीदास जी ने इनका नाम लंबकनाथ रख दिया। जैसे ही यह बात इस प्रेत ने सुनी तो प्रेत कहने लगा कि हे भले आदमी, जो तुम मुझको राम समझ रहा है, मैं राम नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। वो प्रेत तुलसीदास को समझाता है कि हे भले आदमी, तू इस भ्रम में मत रहना, मैं साची साची बात कहता हूँ कि मैं कोई राम जी नहीं हूँ। यदि तुमको राम जी के दर्शन करने हैं तो आप चित्रकूट में चले जाइए। दोस्तों, कहते हैं कि तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, ये तो कृपा हो गई राम की जो बन गए तुलसीदास। अब दोस्तों, प्रेत ने कहा कि आप चित्रकूट चले जाइए। इस पर तुलसीदास कहने लगे कि मैं किसी चित्रकूट को नहीं जानता हूँ, मैं तो आपको ही हमारा राम जी, मेरा राम जी मानता हूँ, जो इस पेड़ में मेरे गुरु के कहे अनुसार पानी चढ़ाते चढ़ाते आज आपका दर्शन हो गया। यदि आपको दर्शन करवाना है तो राम के दर्शन आप खुद ही करवाएंगे। दोस्तों, इस पर वो प्रेत कहने लगा, है भाई, मैं इतना कामयाब नहीं हूँ, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ जो आपको राम का दर्शन करवा सकूँ। यदि आप चाहो तो मैं आपको हनुमान का दर्शन ज़रूर करवा सकता हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि चित्रकूट में एक जगह थी, वहाँ पर राम की कथा निरंतर चलती थी और उस कथा में भगवान हनुमान अर्थात बजरंगबली, बालाजी महाराज सबसे पहले आते थे और सबसे बाद में जाते थे, यह उनका नियम था। तो इस प्रेत ने तुलसीदास से कहा कि तुम उस जगह पर जाइए और जहाँ पर सबसे पहले आकर के बालाजी महाराज बैठते हैं उस जगह को मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर आप सबसे पहले जाइए और सबसे लेट में जाइए, सबसे लेट में उठ कर के जाइए, कथा पूरी हो जाए तब। अब दोस्तों, प्रेत के कहे अनुसार तुलसीदास जो कि राम बोला दुबे इनका नाम था,
उस कथा पंडाल में हनुमान जी महाराज से पहले आकर के बैठ जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही हनुमान जी ने इनको सबसे पहले पंडाल में देख लिया तो कहने लगे कि आज ये पता नहीं कौन आ गया, मेरा नियम तोड़ दिया। अब दोस्तों हनुमान जी अपनी मस्ती में मस्त और ये भी अपनी मस्ती में मस्त। कथा पूरी हो गई और दोनों में से कोई भी उठने का नाम नहीं ले। दोनों एक दूसरे के आमने सामने देखे और तुलसीदास जी ने उनको नमस्कार कर लिया, पैर पकड़ लिया और कहने लगे, हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, आप मुझे मेरे राम का दर्शन करवाइए। दोस्तों हनुमान जी कहते हैं कि हे भले आदमी, तुमने आज गलत आदमी को पकड़ लिया। मैं तो एक कोढ़ी हूँ, मेरे शरीर पर तो कोढ़ ही कोढ़ हो रहा है। तुम परे हट जाओ, तुम दूर हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे ये रोग लग जाएगा। अब दोस्तों तुलसीदास जी तो अपने संकल्प में पक्के थे और उन्होंने कहा कि मैं आपके पैर छोड़ूंगा नहीं। अब दोस्तों उसने कहा कि मैं यहाँ से उठ कर के जाऊँगा ही नहीं, चाहे भले 2 घंटा हो जाए, 3 घंटा हो जाए, 4 घंटा हो जाए। अब दोस्तों धीरे धीरे बालाजी महाराज को ये पता लगा कि ये आदमी संकल्प का पक्का है, इसकी लगन बड़ी तगड़ी है। अब दोस्तों बालाजी महाराज को स्वयं अपने असली रूप में आकर के तुलसीदास जी को परिचय देना पड़ा। कहने लगे कि माता हमारी अंजना, पिता केसरी नंद, नाम पवन पुत्र हनुमान, कही दीजो नानो मारो गौतम ऋषि, नानी मारी अहिल्या और रामचंद्र जी का मैं सेवक हूँ। इस प्रकार से भगवान हनुमान जी ने अपना परिचय तुलसीदास जी को दिया। तुलसीदास जी उनको नमन करते हैं और धन्य कह कर के बोले, हे भगवान, आप मुझे भगवान राम तक पहुँचा दीजिए। अब दोस्तों आपने देखा कि एक प्रेत ने मदद कर गए, हनुमान जी तक पहुँचाया। अब हनुमान जी किस प्रकार से इनको राम जी तक पहुँचाते हैं, देखिए वीडियो में। हनुमान जी कहते हैं कि आप चित्रकूट का मैं एक धाम अर्थात एक घाट बता देता हूँ, उस घाट पर भगवान राम का निरंतर नाम लेते रहिए और चंदन घिस करके जो भी लोग आए उनको तिलक लगाते रहिए। एक दिन तिलक करते करते आपके घाट पर भगवान राम और लक्ष्मण स्वयं पधारेंगे। अब दोस्तों कहते हैं कि चित्रकूट के धाम में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। दोस्तों इस प्रकार की चौपाई लिखी गई है। लगातार इनका ये नित्य निरंतर क्रम था और कोई भी नियम आप यदि नित्य निरंतर ले लेते हैं तो वो पूरा ज़रूर आपको पहुंचा देगा भगवान तक। अब दोस्तों तुलसीदास जी इसी प्रकार से चंदन घिसते और तिलक लगाते जो घाट पर दर्शन करने आता। अब एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण स्वयं यहाँ पर तिलक करने के लिए आ जाते हैं। अब ये दृश्य हनुमान जी देख रहे थे कि तुलसीदास भगवान राम और लक्ष्मण को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये कोई बिरले ही आदमी होते हैं जो इस तरह से पहचान जाए एडवांस में। उसी समय हनुमान जी ने देखा कि मेरा भगत जो कि तुलसीदास पहचान नहीं रहा है भगवान राम को। तुलसीदास जी के पहचानने के लिए जो हनुमान जी ने एक रूप बनाया तोते का और ऊपर पेड़ पर बैठ कर के कहने लगे कि तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। यह जब शब्द तुलसीदास के कान में पड़ते हैं तो इशारा समझ गए कि जो मेरे सामने तिलक लगा रहे हैं ये राम और लक्ष्मण ही हैं। उनको ठा पड़ो अर्थात उनको मालूम चल गया। ये जब तोतली भाषा में तोते ने बोला, उसी समय राम और लक्ष्मण के तुलसीदास जी ने पैर पकड़ लिए कि प्रभु आज हमारा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। दोस्तों भगवान राम कहते हैं कि आपका जीवन तो सफल हो गया, लेकिन आप ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अभी लोगों का भला करना है, संसार का भला करना है। तुलसीदास जी कहने लगे, हे भगवान, उम्र मेरी 77 साल हो गई, अब मैं क्या लोगों का भला करूँगा, अब तो मेरा भला हो गया वही बहुत है। तुलसीदास के ऊपर भगवान राम ने कहा कि मेरा आशीर्वाद हमेशा है, यदि आप कोई ऐसा इतिहास लिखो ताकि लोगों का भला हो जाए। तुलसीदास जी कहने लगे, हे भगवान, और किसी का इतिहास क्या लिखूँगा, मैं तो आपका इतिहास लिख देता हूँ, आपकी कृपा मेरे ऊपर है। तो उसी समय संत वाल्मीकि जो कि प्राचीन रामायण थी उसको इन्होंने कन्वर्ट करके अवधी भाषा में जो कि रामचरितमानस के रूप में फेमस हुई और इसी में हनुमान चालीसा भी आती है अंदर, सुंदरकांड भी इसके अंदर आता है। इस प्रकार भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर के तुलसीदास जी ने 2 साल 7 महीने और 6 दिन में तुलसी कृत
रामायण, जिसको रामचरितमानस बोलते हैं, इसकी रचना की। दोस्तों, इसमें हर चौपाई में बोलते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अर्थात पतित जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो शोषित पीड़ित लोग होते हैं, उनका पावन अर्थात उद्धार भगवान श्री राम स्वयं करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी तुलसीदास जी की, जो किस प्रकार से आत्माराम दुबे से आगे चल कर के, राम बोला दुबे से आगे चल कर के तुलसीदास हो गए। कहते हैं कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। ये तो हो गई कृपा राम की, जो बन गए तुलसीदास। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और सभी को हरिओम, सभी को जय श्री राम। दोस्तों, थैंक यू।